नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित धमकी के बाद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर तंज कसा और कहा कि उनको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि गिरिराज सिंह को कुछ हुआ तो कहेंगे कि मुसलमानों ने मार दिया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और पप्पू यादव एक फेक कॉल से परेशान हो गए, ये आरोप लगाया। पप्पू यादव सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं, ये आरोप भी बीजेपी ने लगाया है। को तो सुरक्षा मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन गिरिराज भाई ये ना कहते कि हमको कोई मुसलमान मार दिया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस गैंग की कथित धमकी की चर्चा अभी बिहार में चल ही रही थी कि इस पर सियासी बहस भी तेज हो गई। पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि गिरिराज सिंह को सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन गिरिराज सिंह ये ना कह दें कि उन्हें किसी मुसलमान ने मार दिया। एरे गेरे को आप सुरक्षा देते हैं तो हमारे गिरिराज भाई को तो सुरक्षा मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल के दिन गिरिराज भाई ये ना कहते कि हमको कोई मुसलमान मार दिया। तो कब गिरिराज भाई क्या बोल देंगे कहना मुश्किल है, इसीलिए उनका सुरक्षित रहना अमन के लिए जरूरी है। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव पर बीजेपी नेता और नीतीश सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने चुटकी ली है। नीरज बबलू ने कहा कि पप्पू यादव एक फेक कॉल से परेशान हो गए। पप्पू यादव सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। उनको पता नहीं, कभी वैष्णवी पे बोलते हैं कि कौन सा गैंग है, हम 2 मिनट में 24 घंटे में नेटवर्क ध्वस्त कर देंगे, और फिर दूसरी बार जब फोन आता है, कोई कॉल आता है, फेक कॉल है, क्या है पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन फेक कॉल पे ही इनका हवा निकल जाता है। तुरंत ये यू टर्न ले लेते हैं और कहते कि हमको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बयान दिया था। इसके बाद पप्पू यादव को फोन पर धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे थे और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सवाल है कि सरकार पर निशाना साधते साधते पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह का नाम क्यों लिया और क्यों मुस्लिम शब्द का जिक्र किया? क्या जान की सुरक्षा पर पप्पू यादव मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं? न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद पूर्णिया पुलिस भी सतर्क हो गई है और पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि सांसद की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। पप्पू यादव पहले से ही Y+ सुरक्षा में है, लेकिन धमकी के बाद उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी है, उनको दिलाई गई है और वो उनके साथ पहले से भी हैं, और जिस कैटेगरी की सुरक्षा है वो उनको दी जा रही है। उनके द्वारा कुछ मीडिया के द्वारा हम लोग खबर मिली, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई आवेदन इसका प्राप्त नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग नज़र पर रखे हुए हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर, और अगर किसी का संज्ञान में आएगा तो फिर हम लोग सिक्योरिटी को चेंज करवाएंगे। सीएम नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने विवादित बयान दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत नायक बताया है। पटना में कुशवाहा समाज के मिलन समारोह में शक्ति सिंह यादव ने राज्य की विधि व्यवस्था और भ्रष्टाचार को लेकर सीएम नीतीश कुमार को नाकाम बताया और कहा कि नीतीश कुमार अचेत नायक हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो खुद अचेत नायक है। आज एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसे नाजुक हाथों में है जहां पर भ्रष्टाचार की गंगोत्री के सिवा कुछ नहीं रहा। एक अचेत नायक जिसके हाथ में बिहार है। काश अगर ये स्वरूप किसी और मंडलों के बीच में होता और उसकी सरकार होता तो आज बिहार के अंदर में चाहे वो किसी धड़ा के लोग होते, उनकी धज्जियां उड़ा कर रख देते, लेकिन आज जिस अचेत नायक के नेतृत्व में बिहार शासन चला रही है, सबको पता है कि शागिर्दों ने बिहार को कहां लाकर के खड़ा कर दिया। जो नेतृत्व के शागिर्द है, बिहार को कहां लाकर के खड़ा किया है। आज बिहार इस नाजुक मोड़ पर है। बिहार वासी, बिहार के तमाम लोग इस अचेत अवस्था को ढोने के लिए अब तैयार नहीं है। नायक स्वस्थ चाहिए, नायक के अंदर चेतना चाहिए। सीएम नीतीश पर आरजेडी के विवादित बयान के बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए आरजेडी को अचेतावस्था में बताया, तो कांग्रेस ने आरजेडी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब पहले वाले नहीं रहे।
यादव पर गलत परिवेश और कुसंस्कार का असर सिर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की शालीनता और मृदुभाषी स्वभाव समझ में नहीं आता। असल में शक्ति यादव को सिर्फ अपने नेता का अड़ियल रवैया और बदजुबानी पसंद है। लालू प्रसाद की देश दुनिया में ऐसे भ्रष्ट नेता के रूप में पहचान है जिसने कभी किसी की इज्जत नहीं की, चाहे नेता हो या अधिकारी। लालू प्रसाद ने अपने पावर और पद का ध्वंस सभी को दिखाया, अधिकारियों से खैनी ठुकवाया और अपने दिल के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बेगारी कराई। इसीलिए मुख्यमंत्री जी का कुलीन और शालीन व्यवहार शक्ति की समझ में नहीं आ सकता। आरजेडी आरोप लगाए या न लगाए, बिहार के जनता जान चुकी है और पिछले दिनों जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का क्रियाकलाप और वक्तव्य रहा है, ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री अब वो नहीं है मानसिक रूप से जो 2005 में थे। पिछले कुछ ही दिन पहले एक नियुक्ति पत्र बांट रहे थे, उसमें डीजीपी साहब को कहा कि सिपाही की भर्ती अतिशीघ्र कर दीजिए और डीजीपी साहब का हाँ हुजूर कर देंगे। तब जबकि उन्होंने ही पुलिस चयन परिषद का गठन किया है, उसमें डीजीपी का कोई रोल नहीं है। ये सब दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री अब वो नहीं है जो 2005 में थे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के जीवंत मुख्यमंत्री के रूप में यानी वाइब्रेंट चीफ मिनिस्टर के रूप में वर्किंग है। जिस प्रकार से पिछले 19 वर्षों में बिहार को जिस द्रुत गति से आगे बढ़ाया है वह काबिले तारीफ है। राष्ट्रीय जनता दल अचेतावस्था में है और अचेतावस्था में जो दल और जिसके नेता हो वह दूसरे के दृष्टि में कैसा होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर बिहार बीजेपी की तरफ से तैयारियां भी की जा रही हैं। छठ पूजा के संध्या अर्घ के दौरान जेपी नड्डा से नीतीश कुमार के साथ गंगा नदी किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करेंगे। इस बार पटना में छठ की छठा थोड़ी अलग दिखेगी और उसमें दिखेगा सियासी दोस्ती का रंग, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छठ पूजा में बिहार दौरे पर आ रहे हैं। छठ पूजा की संध्या अर्घ्य के दौरान जेपी नड्डा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गंगा नदी के किनारे बने छठ घाटों का दर्शन करेंगे। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर बिहार बीजेपी की ओर से जल्द ही आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। अगर जेपी नड्डा आते हैं तो ये पहला मौका होगा जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े नेता छठ पूजा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ छठ घाटों के दर्शन करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने आरएलजेपी को दफ्तर खाली करने के नोटिस पर 13 नवंबर तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने भवन निर्माण विभाग के आदेश पर यह रोक लगाई है। भवन निर्माण विभाग ने आरएलजेपी को 7 दिनों के अंदर दफ्तर खाली करने का आदेश दिया था। पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत की मांग की थी। अब दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरएलजेपी को मोहलत देते हुए 13 नवंबर तक के लिए स्टे लगा दिया है। हालांकि भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा कि वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को नहीं मानते। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, मैं और पप्पू यादव अलग रह रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 2 साल से अलग रह रहे हैं। रंजीत रंजन की तरफ से बयान दिया गया, हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग है। तो ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रंजीत रंजन का ये बड़ा बयान, कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं और पप्पू यादव अलग अलग रह रहे हैं। जहाँ तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। वैचारिक में बात करता हूं।
तो आपको बता दें कि रंजीत रंजन पप्पू यादव की पत्नी हैं और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि करीब 2 साल से वो और पप्पू यादव अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक विचार अलग अलग हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जो बयान आपने सुना भी हमने आपको सुनाया, रंजीत रंजन पप्पू यादव की पत्नी है और कांग्रेस की एमपी हैं। उनसे जब पप्पू यादव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं और पप्पू यादव 2 साल से अलग अलग ही रह रहे हैं और हमारी राजनीतिक विचार जो है वो भी अलग अलग है। और ऐसे में आप बता दें कि पप्पू यादव को फिलहाल लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है। उसके बाद से पप्पू यादव सुर्खियों में बने हुए हैं और आज गिरिराज सिंह को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। उसी बयान पर प्रतिक्रिया ली जा रही थी उनकी पत्नी रंजीत रंजन से, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2 साल से पप्पू यादव से अलग रह रही हैं। करीब 2 साल से उन दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, ये बड़ी बात और बड़ी खबर और बड़ा बयान भी है रंजीत रंजन की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है रंजीत रंजन इस तरीके से अपना बयान जारी कर रही हो, रिलीज जारी कर रही हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा मामला होता है कि किस तरीके से कहीं न कहीं संबंधों में कुछ खटास जरूर आए होंगे। हालांकि देखिए पप्पू यादव ने एक अलग पार्टी बनाई थी, रंजीत रंजन अलग पार्टी से हैं। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस में है नहीं, लेकिन कई जो आप देखेंगे तो मंच जो है कांग्रेस के मंच से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बयान जारी करते हैं, तो झारखंड हो या बिहार हो या दिल्ली, कई ऐसे जगह दिखे जहां पर पप्पू यादव कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए। वहां पर उनके बैकड्रॉप में आप कांग्रेस को देख सकते हो। तो कई बातें हो सकती हैं। हालांकि दोनों में विवाद का विषय क्या है, मूल विषय क्या है, यह जानकारी सामने निकल करके नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ मामलों को लेकर के जो खटास राजनीति के तौर पर देखें तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी हैं और अब वो ये बता रही हैं कि 2 साल से वो उनसे अलग रह रही हैं। तो इसके पीछे क्या पूरा मामला हो सकता है? देखिए, पारिवारिक मामला भी हो सकता है और राजनीतिक मामला भी हो सकता है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि संबंध में खटास कहीं न कहीं साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन में। दोनों 2 दलों में है और कई बार अलग अलग दलों में रहने को लेकर के भी फजीहत हुई थी दोनों की। रंजीत रंजन ने पहले भी कुछ नाराजगी जताई थी, लेकिन बाद में हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस के करीब आए, कई चर्चाएं हुई उनको लेकर के। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रंजीत रंजन ने जो पत्र जारी किया बिश्नोई और पूरे गैंग के को लेकर के, जब पप्पू यादव ने सुरक्षा की मांग की, तो उसके बाद अचानक से ये एक नया जो पत्र है ये कहीं न कहीं पप्पू यादव की मुश्किलें जरूर बढ़ा देगा। जैसा आप बता रहे हैं कि राजनीतिक विचारधारा दोनों की अलग अलग रही है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये विचारधारा इतनी ज्यादा हावी हो गई कि अब रिश्ते भी जो है वो अलग हो गए दोनों? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि रंजीत रंजन इस तरीके से बात यदि कह रही हैं तो कहीं न कहीं विवाद जरूर होगा। हालांकि लंबे समय से इन दोनों को साथ भी नहीं देखा गया है। आमतौर पर पहले पप्पू यादव दिल्ली में भी होते थे तो तस्वीरें जारी होती थी, दोनों साथ में बाहर जाते थे, कई तस्वीरें जारी दोनों की जरूर होते थे, या कई बार एक साथ एक मंच पर भी रंजीत रंजन और पप्पू यादव दोनों दिखाई देते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सही कहीं न कहीं बात है कि दोनों एक मंच पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो कुछ लोग ये समझ पा रहे थे कि हो सकता है पप्पू यादव बिहार में व्यस्त हो, सांसद हो गए हों, रंजीत रंजन आमतौर पर ज्यादातर दिल्ली में ही रहती हैं। लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है उसके बाद यह कहा जा सकता है कि संबंधों में खटास है। लेकिन शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो रंजीत रंजन कांग्रेस के एमपी हैं और पप्पू यादव भी जब निर्दलीय चुनाव जीतकर आए तो वो कहते रहे कि कांग्रेस में ही है, उसका हिस्सा ही है, और आपने बताया भी कि पार्टी का उन्होंने पहले विलय भी कांग्रेस में किया था। तो फिर राजनीतिक विचारधारा अलग अलग कैसे? देखिए, विवाद के कई कारण हो सकते हैं। पारिवारिक कारण एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है, और खास करके पप्पू यादव का जो तरीका है या फिर रंजीत रंजन का जो तरीका है वो दोनों अलग अलग है राजनीति करने का। पप्पू यादव शुरू से एक दबंग नेता की छवि के रूप में रहे हैं और रंजीत रंजन एक शांत स्वभाव की राजनेता के रूप में हमेशा से जानी गई हैं।
तो और भी कई कारण हो सकते हैं। पारिवारिक कलह भी एक कारण है, संबंधों में जब विच्छेद होता है लोगों का। हालांकि इस पूरे मामले पर देखना होगा कि आखिर मूल वजह क्या है, कि आखिर इन दोनों के संबंधों में दरार क्यों आ गए, कैसे आ गए, आखिर रंजीत रंजन ने इस पत्र को कैसे जारी कर दिया, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक रंजीत रंजन और पप्पू यादव साथ साथ थे, कई बार उन्होंने मन साझा किया, साझा बयान जारी किया, कई बार आपको याद होगा कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर है वो जारी की जाती थी, बाइक चलाते हुए या दिल्ली के आवास से तस्वीर जारी होती थी। लेकिन ये अचानक ये मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण जरूर है और राजनीतिक कारण इसलिए भी है शैलेंद्र, क्योंकि जो हमने सुना भी है और सभी जानते भी हैं कि पप्पू यादव ने लव मैरिज किया था और बहुत ही दिलचस्प कहानी भी है इन लोगों की। वैसे में ये मामला सामने आना और अभी तक 2 साल का वक्त बीत गया और किसी को पता तक अभी तक नहीं चला। आज जब वो खुलासा कर रही है तो पता चल रहा है कि दोनों अलग अलग हो गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये राजनीतिक मामला से ज्यादा कुछ न कुछ आपसी टकराहट या पारिवारिक विवाद ज्यादा दिखाई देता है। सिर्फ राजनीतिक मामलों पर पति पत्नी कभी अलग नहीं होते हैं। और रंजीत रंजन के द्वारा जो बयान जारी किया गया या पत्र जारी किया गया, वो साफ कहीं न कहीं रंजीत रंजन दुखी जरूर है। मामला कहीं न कहीं विवाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हालांकि चुनाव के पहले तक, लोकसभा चुनाव के पहले तक चीजें ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से ही जो दूरियां हैं वो कहीं न कहीं बढ़ रही थी। और कहीं एक मंच पर रंजीत रंजन हो, पप्पू यादव हो, वो साथ बहुत दिनों से दिखे भी नहीं थे। तो जो उनके लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि रंजीत रंजन चूंकि दिल्ली में रहती हैं, पप्पू यादव बिहार, पूर्णिया, पटना और दिल्ली आते जाते रहते हैं, तो हो सकता है कि साथ में तस्वीर जारी होना या फिर साथ में ये दिखाना कि हम एक साथ हैं, कि नहीं हुआ होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, लेकिन शैलेंद्र ये भी तो है कि 2 साल से पप्पू यादव और रंजीत रंजन अलग अलग रह रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चला, उन्होंने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया दोनों में से किसी ने। और आज जब ये खबर सामने आ रही है तब रंजीत रंजन ऐसा खुलासा कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसका भी एक कारण हो सकता है, राजनीतिक कारण भी हो सकता है, या फिर रंजीत रंजन ये समझ रही हो कि अब समय आ गया है कि लोगों को भी बता दिया जाए। क्योंकि हाल में ही पप्पू यादव से जुड़े कई खबरें सामने आई, जान से मारने की धमकी से लेकर के कई तरीके की खबरें हैं, उनके क्षेत्र से लेकर के खबरें आई। तो हो सकता है कि रंजीत रंजन इन सबों से भी नाराज हो या परेशान हो, उस वजह से भी वो पत्र जारी कर सकती हैं, ये बता सकती हैं लोगों को कि अब उनका भी फिलहाल संबंध नहीं है या संबंध विच्छेद है, 2 सालों से उनसे संपर्क नहीं हुआ है। तो ये जाहिर है और साथ तौर पर देखिए राजनीतिक मामला है ही, लेकिन उसके साथ साथ के पारिवारिक विवाद का भी मामला है। चूंकि लव मैरिज हुई थी इनकी और काफी चर्चा भी हुई थी इन दोनों शादी की। पप्पू यादव जब जितने दिन जेल में रहे, रंजीत रंजन ने बिल्कुल शैलेंद्र, और देखिए शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को बता भी दें कि न्यूज 18 बिहार झारखंड ने कोशिश की पप्पू यादव से भी जुड़ने की और उनसे संपर्क भी साधा गया, लेकिन उन्होंने इस मैटर पर उनसे बात भी हुई, लेकिन उन्होंने इस मैटर पर बोलने से इनकार किया। उन्होंने कुछ भी इस मामले पर बयान नहीं दिया है। और आपको एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं रंजीत रंजन का, उन्होंने क्या कुछ कहा है। तक राय का सवाल है, मेरा और पप्पू जी का राजनीतिक करियर अलग अलग है और हम लोग काफी मतभेद भी है हम दोनों के बीच में। और अभी पिछले 1.5-2 सालों से तो हम अलग अलग ही रह रहे हैं। और जो भी उनका बयान है उससे मेरा या हमारे बच्चों का कोई भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक जो चल रहा है उसका तो मैं यही कहूंगी कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, सरकार का मामला है, उनको देखना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे मेरा और मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं। देखिए, तो ये बयान आपने सुना, रंजीत रंजन पप्पू यादव की पत्नी हैं और कांग्रेस की राज्यसभा MP भी हैं और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि 2 साल से वो और पप्पू यादव अलग अलग रह रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम रंजीत रंजन के बयान को सुने तो वो ये भी कह रही है कि काफी मतभेद भी आपस में रहे हैं दोनों के बीच। और अब जब न्यूज 18 ने बात की पप्पू यादव से तो उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया इस पूरे मामले पर, कोई बयान इस मामले को लेकर नहीं दिया। इसे कैसे देखा जाए?
बिल्कुल, देखिए विवाद काफी बढ़ गया है, तभी रंजीत रंजन इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और खास करके चूंकि मामला पारिवारिक है, पप्पू यादव इस पर बोलने से बचना चाहते हों, लेकिन जिस तरीके से देखिए पप्पू यादव का नाता हमेशा विवादों से रहा है और जो रंजीत रंजन है उनके काम करने का तौर तरीका बिल्कुल अलग है। कहीं से जो दोनों के राजनीति में काम करने का तरीका है वो मेल नहीं खाता है। और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि रंजीत रंजन नाराज हो पप्पू यादव से। और हाल के दिनों में जो विवाद हुए बिश्नोई गैंग से लेकर के तमाम चीजों की जो विवाद हुए, तो रंजीत रंजन अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखना चाहती हैं। और यही कारण है कि रंजीत रंजन ने इस बयान को जारी किया और उन्होंने कहा कि लगभग 1.5-2 वर्षों से उनकी पप्पू यादव से बातचीत भी नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही कहीं न कहीं दोनों के मन में चुनाव लड़ने से लेकर के तमाम चीजों को लेकर खटास कहीं न कहीं हुआ। और उसके बाद आज जब कहीं न कहीं कोई विवाद जब बढ़ा इन दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, उसके बाद रंजीत रंजन की तरफ से यह बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि शैलेंद्र, क्या पता है कि रंजीत रंजन अभी कहाँ हैं, कहाँ रह रही हैं और पप्पू यादव कहाँ अभी बेसिकली रह रहे हैं? अगर ऐसे देखिए पप्पू यादव बिहार झारखंड में चुनाव प्रचार और अन्य चीजों में व्यस्त है। और यदि रंजीत रंजन की हम बात कर लें तो रंजीत रंजन का ज्यादातर समय दिल्ली में बीतता है। तो संभावना है कि पप्पू यादव या तो बिहार झारखंड या दिल्ली में होंगे या रंजीत रंजन भी दिल्ली में होंगी। बातचीत की संभावना जरूर होगी क्योंकि पप्पू यादव ने इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन सामने से रंजीत रंजन ने यह कह दिया है कि वो अब 1-1.5 सालों से उनकी बातचीत भी नहीं हुई है। मतलब साफ है कि जो विवाद है वो काफी बढ़ गया है और दोनों के तौर तरीके अलग हैं। पप्पू यादव हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन रंजीत रंजन हमेशा से शांत स्वभाव की राजनेता मानी गई हैं। और कहीं न कहीं देखिए इन दोनों में प्यार भी बहुत कहा जा सकता है कि था कि जब पप्पू यादव ने इनसे शादी की, उसके बाद वो जब जेल गए तो इनको जेल से छुड़ाने के लिए भी रंजीत रंजन ने काफी मेहनत की थी। पटना से लेकर के दिल्ली तमाम जगहों तक रंजीत रंजन ने गुहार लगाई। फिर बाद में पप्पू यादव जेल से आए, उसको खुशी का पल था परिवार के लिए। लेकिन फिलहाल अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई जिसे रंजीत रंजन ने ये कह दिया कि 2 सालों से बात नहीं होती है। पप्पू यादव इस मामले पर बोलना नहीं चाहते हैं। दोनों बड़े राजनेता के रूप में माने गए हैं और खास करके यदि हम दल की बात कर लें तो पप्पू यादव भी कांग्रेस के साथ हमेशा नजर आते हैं। रंजीत रंजन कांग्रेस की बड़ी नेता के रूप में जानी जाती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो विवाद है वो राजनीति से ज्यादा कहीं न कहीं कुछ निजी मामले हैं और निजी मामलों के कारण ही इन दोनों में जो संबंध है उसमें खटास आए हैं, दरार हुआ है और उसके बाद रंजीत रंजन ने बयान दिया। जी ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। आपको बता दें कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीत रंजन जो हैं वो 2 साल से अलग अलग रह रहे हैं। ये बयान खुद रंजीत रंजन ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पप्पू यादव से 2 साल से कोई लेना देना नहीं है। वो अकेले अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव अभी फिलहाल सुर्खियों में बने हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी के बाद से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।